हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ थोड़ी देर में आता हूँ। सुमेर, ये झूठ मूठ फोन पे बात करना बंद करो। हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? पानी के साथ अकल भी फेंक दी है। भाभी साहब जी पता नहीं मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा सुबह से। देवर जी सर, सारे बाथरूम का यही हाल है। हमारे बाथरूम में भी नहीं है, सवेरे से एक बूंद पानी नहीं है। अरे बिंदनी, ये टंकी बंद कराने की किसकी अकल है? ना माँ जी सर, टंकी तो खुली हुई है। तो फिर पानी क्यों नहीं आ रहा? क्या बादल आके अपना पानी अपने आप वापस ले गए? अरे सासू माँ, ये सब आपके होनहार बेटे की करामात है। मार मत। क्यों, क्या किया इसने? टंकी का पानी इसने पिया है? ऐसा ही कुछ समझिए, पूरे घर का पानी उठा के टंकी को पिला दिया। पानी के टैंकर का नया बिजनेस शुरू किया है। सुमेर, ये क्या किया तूने बावले? अब हम क्या करेंगे? सुमेर कम से कम एक बार सबसे पूछ तो लिया होता। अरे सासू माँ, आप क्यों चिल्ला रही है बेचारे अपने लाडले पर? सब कुछ आप ही से तो सीखा है आपके इस लाडले ने। शैतानी दिमाग विरासत में जो मिला है। हाँ हाँ, और थारे से तो बड़ा पूजा पाठ सीख के आया है ना। ये सब थारे इस घर में आने के बाद से इसने चालाकी शुरू की है। क्यों झूठ बोल रही है सासू माँ? घर का एक एक सदस्य जानता है कि इस घर में सबसे चालाक कौन है। हाँ हाँ, घर का हर सदस्य जानता है, लेकिन तू नहीं जानती कि सबसे चालाक कौन है। तू अपने आप को सबसे ज्यादा चालाक समझती है ना। कभी तो अपनी गलती मान लिया करो सासू माँ, नाक नीची ना हो जाएगी। ना ना, सबसे बड़ी गलती तो थारे माँ बाप ने की थी, थारे को पैदा करके। उनकी नाक ऊंची हुई कि नीची हुई? मासा वैसे एक कमरे में पानी है। कौन से? मायरा के। जल्दी से ये कपड़ा हटा दे और आवाज मत करना। लेकिन उससे क्या होगा? तुझे ना गर्ल्स के बारे में कुछ नहीं पता। मम्मी कहती है जब गर्ल्स ना सैड होती है ना तो अच्छे कपड़े पहनकर फिर से हैप्पी हो जाती है। और आज सप्तमी है, कान्हा जी का बर्थडे, और अगर मायरा ना राधा जी जैसी दिखेंगी तो कितनी अच्छी लगेगी ना। लेकिन ये कपड़े तुम्हें किधर से मिले? ये ड्रेस सम्राट काका लाए थे। लेकिन अगर उसने अपने कपड़े से दूसरे कपड़े पहन लिए तो? कुछ नहीं कर सकती, क्या करना है मुझे सब पता है। अभी वो कुछ नहीं पहन सकेगी, वो तो सिर्फ ये वाला ड्रेस पहनेंगी। माफ करना, वो पूरे घर में पानी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो दरवाजा बंद किया था। नहीं नहीं, ये माय गॉड, तुम खिड़की से अंदर आए? अरे अरे नहीं, ये दरवाजा जो है ये खुला था, मैंने खटखटाया तो अपना खुल गई। अच्छा, अब जो तुम इतने स्ट्रांग हो और तुम्हारे सिर्फ एक नॉक करने से दरवाजा खुल जाता है, तो फिर तुम खड़े क्यों हो? दरवाजा खोलो और जाओ। वही तो कर रहा हूँ। खोलो। खोल तो रहा हूँ। हटो, मूव। Damn it, it's jammed. Open it. Oh! Oh my God, leave. Just leave. Leave, go. Oh.
पापा, प्लीज फर्स्ट और लास्ट टाइम प्रॉमिस, सिर्फ आज के लिए कृष्णा बन जाओ ना। आप क्यों नहीं बन सकते कृष्णा? क्योंकि मैं रुद्र हूँ, शिव जी का अवतार, कृष्ण का नहीं। वो तो बांसुरी बजाकर सबका दिल जीत लेते थे, मेरी तरह गुस्सा नहीं करते थे। तो वैसे तो काका ध्रुव भी कान्हा नहीं है, क्योंकि ध्रुव तो आसमान पे रहता है ना, सबसे चमकीला हुआ तारा। तो इसे क्यों कृष्णा बना रहे हैं? तुम दोनों को आज हुआ क्या है? हाँ, क्यों ये रट लगा रखी है तुमने? जानते हो ना तुम दोनों, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, कभी देखा है मुझे? नहीं ना, इसलिए तो आज देखना है ना पापा, प्लीज। हाँ काका प्लीज पहन लो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज पापा, एक बार। आप मेरी बात कभी नहीं मानते, कभी भी नहीं। एक बार मेरी बात मान जाओ। ध्रुव, ठीक है, मत पहनो काका, कभी मत पहनना। हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। रक्षाबंधन के लिए मुझे डॉल नहीं दी, फिर टिकट ले लेकिन पिक्चर नहीं दिखाई, और आज बात नहीं मान रहे। नहीं बात करनी आपसे, जाओ कट्टी कट्टी कट्टी। चल ध्रुव। अच्छा रुको दोनों, रुको। ठीक है, पहन लेता हूँ कपड़े, बन जाता हूँ कृष्ण। लेकिन मेरे नाप के कपड़े आएंगे कहाँ से इस समय? हम सब कर लेंगे काका, हमें सब पता है। चल ध्रुव। अरे कहाँ हो तुम लोग दोनों बाप बेटे? किशन जी की पूजा का टाइम हो गया है, आओ जल्दी। अरे कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा और राधा। माँ जी साहब, पूजा का समय हो गया है। देवर जी साहब पता नहीं कहाँ रह गए। अब इस घर के मर्दों का मैं क्या करूं? दुनिया बनाने वाले से ज्यादा बिजी चल रहे हैं वो लोग। देवर जी साहब, देवर जी साहब, ऐसे कपड़े में। ओह माय गॉड देवर जी, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। एक फोटो तो बनता है। लगता है किशन जी अपने रुद्र रूप में आ गए हैं। क्या सासू माँ, छोड़ो भी आप। और अब काका, मेरा मतलब है कि कान्हा जी रात रचेंगे। क्या कोयल, कुछ भी बोलती हो? अरे राधा के बगैर कन्हैया रास कैसे रचाएंगे हैं? शताब्दी, और राधा वहाँ है। एक्चुअली मेरे कमरे में ये कपड़े पड़े थे और मेरे कपड़े गायब हो गए। पता नहीं किसी ने मेरे कबर्ड को भी लॉक किया। ऐसे कैसे हो सकता है? और ऐसा कौन करेगा? ओह माय गॉड, ये तुम दोनों ने किया? नॉटी किड्स। आप बहुत सुंदर लग रहे,
और हैप्पी भी है ना आप? इसलिए क्योंकि ये सब हमने किया है। कोयल, तुम दोनों ने किया, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मायरा को कितनी तकलीफ हुई होगी? कोयल, तुम ना। शताब्दी, जीजा, इट्स ओके, इट्स रियली ओके। मुझे एक्चुअली ये कपड़े बहुत पसंद है। इट्स सो प्रीटी। और वैसे भी आज जन्माष्टमी है, तो ये राधा वाला इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट आज के थीम के साथ बिल्कुल जा रहा है। माजी साहब, पूजा का समय हो गया। क्या काकी? लेकिन पूजा के लिए पापा, काका और दादा भी तो चाहिए ना। तब तक डांस करेंगे, राधा और कृष्णा वाला। चलो ना काका, प्लीज प्लीज प्लीज। ये और डांस। कोयल, जानती है ना काका ये सब नहीं कर सकते। क्या पापा, बहुत इजी है। आपको तो सिर्फ बांसुरी लेकर खड़ा है। डांस तो मायरा करेगी। What? No, 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 ध्रुव, मैं और डांस, नो, मैं डांस नहीं कर सकती। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब राधा होना है, इसलिए करना पड़ेगा। रहने दे कोयल, फिर से कोई लंदन ठुमकता करने लगेगी। ये क्या जाने राधा कृष्ण के बारे में, जन्माष्टमी के बारे में इसे पता ही क्या है। हिंदुस्तानी सिर्फ दिखती है, ये है नहीं। और सिर्फ एक दिन पारंपरिक कपड़े पहन लेने से कोई हिंदुस्तानी रीति रिवाज, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की संस्कृति को नहीं जान जाता। ये सब इन कपड़ों से नहीं आता है। तुम मुझे जानते ही कितना हो रुद्र। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा, इंडियन कपड़े पहनने से इंसान इंडियन नहीं बन जाता। इसलिए मैं ये नहीं देखती कि मुझे क्या पहनना चाहिए। इंडियननेस तो दिल में होनी चाहिए, राइट? और उसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं इंडिया में बॉर्न नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में इंडियन संस्कार नहीं है। हाँ, मैंने शायद तुम्हारी तरह लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स नहीं देखी, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर ऑफ कोर्स, इस सब से तुम्हें क्या? तुमने तो बहुत पहले मेरे बारे में बहुत कुछ अज्यूम कर लिया। मैं नकचड़ी हूँ, बिगड़ी हुई हूँ, अनकल्चर्ड हूँ। तुम तो मुझसे नफरत करते हो, दुश्मन समझते हो। इंडियन परंपरा एटसेट्रा के बारे में तो तुमने लेक्चर दे ही दी। लेकिन लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। बिना किसी को जाने पहचाने उन्हें सुपरफिशियल चीजों पर जज करना, क्या ये तुम्हारी इंडियननेस है? इसलिए तुम्हें मेरी इंडियननेस पे कमेंट करने का कोई हक नहीं बनता। दोनों का फिर से झगड़ा हो गया। अब क्या? लेकिन मायरा ने ये सबको दिखाया ना कि वो विदेशी नहीं, हमारी जैसे हिंदुस्तानी है। और आज तो काका ने भी देखा। और मैत्री काकी कहती है कि राधा और कान्हा दोनों एक साथ झगड़ा भी करते थे, लेकिन एक दूसरे के फ्रेंड भी थे। इसका मतलब हमारा फ्रेंड राइट था। सच में भाभी, माहौल सच में बहुत ज्यादा गर्म हो गया। हाँ, जो भी है, चलो। हाँ, तो उसने भजन गाकर रुद्र को चुप कर दिया। इस पे इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आप समझ नहीं रहे।
मायरा इस घर में पार्वती का चेहरा लेकर आई। आप जानते हैं, आज तो 2 पल के लिए हम सबको ऐसा लगा जैसे जैसे पार्वती हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। और देवर्षि साहब, उनकी आंखों में मैंने बड़ी अजीब सी बात देखी। ऐसा लगा जैसे वो, देखिए जो कुछ भी है ना, बहुत गलत है। कल को लड़की ब्याह करके यहाँ से चली जाएगी। हमारे को तो सोचकर भी डर लगता है कि उसके बाद देवर्षि साहब ध्रुव का क्या होगा। देवर्षि साहब चाहे जो कुछ भी कह रहे, पर धीरे धीरे वो भी मायरा की तरफ खींचे जा रहे, जो ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ उन्हें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, पर किसी ऐसी लड़की के साथ जो उन्हें पार्वती की याद ना दिलाए। तू कहना क्या चाहती है मैथिली? अब यही कि क्यों ना हम देवर्षि साहब का दूसरा ब्याह करवा दें। कैसी बात कर रही है तू? तू जानती है वो नहीं मानेगा। पार्वती के जाने के 1 साल बाद ताऊसा ने यही बात की थी। देखा था कितना गुस्सा हो गया था, और उसने बोला था कि मैं कुछ, यही बोला था कि वो किसी और के साथ जीवन बिताने की सोच भी नहीं सकती। हाँ, हमारे को भी अच्छी तरह से याद है। पर पार्वती को जाकर आज कितने साल हो गए, कितना कुछ बदल गया हम लोगों के बीच में। आज हमारे साथ इस छत के नीचे एक ऐसी लड़की रहती है जो बिल्कुल पार्वती का दूसरा रूप है, पर पार्वती नहीं। और जो कुछ भी है हमारे को सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। हमारे को विश्वास है कि कोई हमारी इस बात में राजी हो ना हो, पर आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसलिए आपसे कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा था। इंडियन कपड़े पहनने से इंसान इंडियन नहीं बन जाता। इंडियननेस तो दिल में होनी चाहिए, राइट? लेकिन लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। बिना किसी को जाने पहचाने उन्हें सुपरफिशियल चीजों पर जज करना, क्या ये तुम्हारी इंडियननेस है? लुक रुद्रा, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? I'm sorry, I guess मैं ही हट जाती हूँ। नफरत नहीं करता हूं तुमसे। और ना ही दुश्मन समझता हूं अपना। इतना कुछ चल रहा है मेरे अंदर के कभी कभी वो कह देता हूं, वो कर देता हूं जो नहीं करना चाहिए। जानता हूं इससे गलत सही नहीं हो जाएगा। जो गलत है सो गलत है। माफ कर देना।